Good morning everyone. Today we start a new chapter, second chapter of the Ashtanga Hriday, the Dincharya Adhyay. The most important question arise from this chapter, about 15 marks and 10 marks absolutely, और 5, 3 और 2 marks में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। और जनरली जो क्वेश्चन इस अध्याय से बनता है वो इसके कंप्लीट दिनचर्या के बारे में पूछता है, उसमें 15 मार्क में, और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो 15 मार्क में कंप्लीट दिनचर्या के बारे में पूछता है। जब दिनचर्या का शुरुआत की जाए तो दिनचर्या के बारे में जब आचार्य ने दिन और चर्या दो शब्दों को लिया है। दिन का अर्थ है जो डेली, जो चर्या का अर्थ है रेजिमेन, डेली रेजिमेन जो हमारा रहता है। आयुर्वेदिक डेली रूटीन क्या रहता है, स्पेशली जो अगर आज का जो हम टाइटल रखेंगे वो यही है, आयुर्वेदिक डेली रूटीन इज़ कॉल्ड दिनचर्या। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान। और जो आयुर्वेदिक डेली रूटीन है, ये जो हमारे आयुर्वेद में डेली रेजिमेंट्स जो बताए गए, इट कवर्स द मेंटल, स्पीच एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग एंड दैट यू शुड फॉलो एवरी डे। और ये सब जो आपकी कायिक, वाचिक और मानसिक जो आपकी 3 प्रकार की कर्म बोले गए, इन सब को कवर करता है, और साथ साथ आपको इन सब चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। क्या कहा आचार्य ने, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। कहता है स्वस्थ पुरुष आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में ए हेल्दी पर्सन शुड गेट अप फ्रॉम बेड एट ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज़ बिफोर डॉन। सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, और अराउंड 45 मिनट्स बिफोर सनराइज़, और सूर्य के उगने से 45 मिनट पहले हमें उठ जाना चाहिए, अराउंड 5 to 6 AM। जो इसका आर्टिकल एक इसके ऊपर हुआ भी है कि हम किस तरह से हम लोगों को मॉर्निंग में उठना चाहिए। क्या कहता आचार्य, शरीर चिंताम निवृतः कृत शोचम विधिस्ततः। आचार्य बतलाते हैं कि शरीर की चिंता मिटाकर प्रातःकाल उठें, अर्थात स्वस्थ होने पर प्रातः उठकर अपना हित सोचें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और जब जीर्ण अजीर्णता, मतलब रात्रि का खाया हुआ भोजन आपका डाइजेस्ट हो गया है और आपको वेग आने लग गया है मल और मूत्र का, तो ये विचार करके आपको उठना चाहिए। उसके बाद आचार्य बतलाता है ब्रश के लिए, जब आप मल का त्याग कर लेंगे, मूत्र त्याग कर लेंगे, उसके बाद दातून के लिए बोलता है, ब्रश टीथ के लिए बोलता है। क्या कहता है, अर्क न्यग्रोध खदिर करंज ककुब आदिजम। ये जो अर्क है, उसके बाद न्यग्रोध है, खदिर है, करंज है, ककुब है, ये प्लांट्स हैं डियर फ्रेंड्स। और जो ये प्लांट्स हैं, इनकी जो स्टेम रहती है उसका यूज़ किया जाता है एज अ टूथब्रश। क्या कहता है आचार्य कि आक है, वट है, खैर है, करंज है, अर्जुन है, इन वृक्षों की अथवा कषाय कटु तिक्त रस वाली दातून, जो हम लोगों ने 6 रस पीछे पढ़े थे, उनमें 3 प्रकार के रस ये बोलता है। कौन कौन से हैं, कटु, तिक्त और कषाय। इसका अर्थ है एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर टेस्ट वाली जो औषध रहेंगी। इसमें आचार्य ने बतलाया है कि जो जिसका दातून का अग्रभाग कोमल रहना चाहिए, क्योंकि यदि दातून को चबाने के लिए कहता है आचार्य सर्वप्रथम, और चबाने के बाद उसे इतना सॉफ्ट हो जाना चाहिए कि जब आप ब्रश करें अपने दांतों पे उसे घिसें तो वो आपके गम्स को चोट ना पहुंचाए। और वे दातून प्रातः और भोजन के बाद भी करने के लिए बोलता है। आप याद रखेंगे, मॉर्निंग में तो कहता है, उसके बाद जब भी आप भोजन करते हैं
आपको मैंने पहले भी बताया था, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। आपको 2 बार भोजन करना है। उसमें 2 बार भोजन करने के बाद कहता आचार्य कि यहाँ पे उसके बाद ब्रश भी करना चाहिए। और उसके बाद ये कहता है कि आपकी जो दातून है वो कितनी मोटी रहेगी। दातून आपकी कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी रहेगी। जो आपकी सबसे लिटिल फिंगर है उसके समान ये मोटी रहेगी। और इसकी लंबाई कितनी लंबी होनी चाहिए, 12 अंगुल लंबी बोलता है। अंगुल से यहाँ लिया गया, जैसे एक फिंगर की जो आपकी चौड़ाई है वो 1 अंगुल है। सबकी अपनी अपनी अंगुल अलग अलग रहती है, उसी के अनुसार आप उसको समझ लेंगे। और कहता है कि भक्षयेत दंत पवनम दंत मांसान वाधयन। दातुन करने के समय आप लोगों को मसूड़ों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अष्टांग संग्रह ने भी इसमें अपना मत दिया है कि आपको कौन कौन सी दातुन नहीं करनी चाहिए। उसमें पीलू है, बिल्व है, विभीतक है, पीपल है, गुगलू है, शालमली है तथा मधुर अम्ल लवण रस युक्त जो दातुन रहते हैं या जो प्लांट्स रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, उनको भी आपको एज ए टूथब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आचार्य क्या कहता है, दंत धावन का निषेध। वाई शुड नॉट ब्रश द टीथ, हु शुड नॉट ब्रश द टीथ, कि हमें किसको ब्रश करवाना और किसको नहीं करवाना, ये भी आचार्यों ने अच्छे के लिए बतलाया है कि कंट्राइंडिकेशन फॉर ब्रशिंग ऑफ टीथ। क्या कहता है आचार्य, नाद्यात अजीर्ण वमथु श्वास काश ज्वर अर्दिति तृष्णा आस्य पाक कृत अनने त्रिशिरः कर्णामयी च तत्। कहता है कि द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विच शुड नॉट ब्रश देयर टीथ, पीपल सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, अजीर्ण, जिसका भोजन डाइजेस्ट ना होता उसको भी ब्रश नहीं करना चाहिए। वमन रोगी, वमन यहाँ पे एक प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ वमन रोगी ना करके छर्दी, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, छर्दी माने वॉमिटिंग। और श्वासकाश, डिस्निया और कफ, सांस लेने में तकलीफ़ होना और खांसी में, ज्वर फीवर में। अर्दित, अर्दित क्या होता है बेटा, फेशियल पैरालिसिस होता है। और दातुन इनको नहीं करना चाहिए। आचार्य ने बतलाया कि तृष्णा में, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत लगी हुई हो। मुख पाक, अल्सरेशन ऑफ माउथ, मुंह के अंदर छाले हो गए हों। हार्ट डिजीज़, हृदय रोग हो। आई की डिसऑर्डर्स हो, सिर का डिसऑर्डर हो। और कर्ण, कान का कोई डिसऑर्डर हो, डिजीज़ ऑफ आइज़, हेड एंड ईयर्स, इन लोगों को ब्रश कंट्राइंडिकेटेड है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज़ सोविरांजन के गुण। सोविरांजन सूरमा को बोलते हैं। आप लोगों ने सभी ने आँखों में काजल लगाया ही होगा। इट इज़ ए गुड टू अप्लाई ए स्पेशल टाइप ऑफ, इसको अंग्रेजी में अंजन को अंग्रेजी में कॉलेरियम बोलते हैं, कोल्ड सोविरंजन टू द आइज़। और ये सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजेत, कहता है इट शुड बी अप्लाइड डेली, ये रोज़ाना हमें नित्य प्रति आँखों में सोविरंजन लगाना हितकारी होता है, अतः इसे लगाना चाहिए। रसांजन नेक्स्ट है, रसांजन के बारे में बताता है, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयम योज्येत सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। कहता है जो ये रसांजन जो है ये तेजोमय है आँखों के लिए। इट शुड बी अप्लाई वंस इन अ वीक। और कहता है इसको कफ को बहाने के लिए 7 रात पीछे 1 बार आँखों में रसांजन करना चाहिए। और क्या करता है, आँखों में कफ विद्यमान है उस कफ को बाहर निकालता है। और विशेषकर आँखों को कफ से भय रहता है, डर रहता है, इसीलिए
आचार्यों ने रसांजन के प्रयोग के लिए बोला है। शरीर में सभी देवताओं का वास है, कहता आचार्य, और आँख में सूर्य भगवान का प्रतिनिधि विद्यमान है। जिस प्रकार सूर्य सबको देखता है या सूर्य के प्रकाश से सब दिखता है, उसी प्रकार आँख से मनुष्य देखता या आँख से सब देखती है, ऐसा आचार्यों ने बोला। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि चक्षु को तेजोमय माना है, उसको कफ से भय है, क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं। कफ में शीत गुण अधिक है और वात में, इसमें पित्त में उष्ण गुण अधिक है, तो उष्ण और शीत दोनों अपोजिट हैं। क्या कहता है? कफ का अर्थ जल है और शिरोभाग में कफ की अधिकता, और जत्रुगत वैसे भी आपको कफ का स्थान बोला गया है, उसको आप समझ लेंगे वहाँ से। क्या कहता आचार्य? ततो नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत, कहता आचार्य कि नेजल ड्रॉप्स डालना, नस्य करना, गंडूष मुख में तैल धारण करना या मुख में जल को धारण करना, और धूमपान आयुर्वेदिक स्मोक के लिए बोलता है, और तांबुल चर्वण पान खाने के लिए बोलता है। नावन और गंडूष क्या है कि जब अंजन कर्म कर लिया जाए, हेल्दी पर्सन को नस्य नेजल इंस्टिलेशन ऑफ ड्रॉप्स, अणु तैल का सामान्य, तो अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19 में अणु तैल का नस्य हमें डेली लेना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ मिल्क हर्बल डिकॉक्शन, दूध का प्रयोग कर सकते हैं नस्य लेने के लिए, क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं, अणु तैल हर्बल ऑयल्स, या इसके अलावा आपको षड्बिंदु तेल का भी नस्य लिया जा सकता है, लेकिन षड्बिंदु तेल बहुत तीक्ष्ण रहता है, तो उसकी जगह अणु तेल ज़्यादा बेटर रहेगा। और गंडूष किसको कहते हैं? गंडूष और कवल दो तरह के प्रोसीजर हैं। कवल में क्या रहता है कि कुरला किया जाता है, और गंडूष में क्या रहता है, गंडूष में मुख में द्रव्य को धारण करके, लिक्विड कोई भी ऑयल रहेगा, मिल्क रहेगा या वाटर रहेगा, और उसको मुख में तब तक रखना है जब तक पूरा मुख फुल कर लेना है, और आँखों से जब तक आंसू न आ जाएं तब तक आपको वो द्रव मुख में धारण किए रहना है। क्या कहता है? कवल इज़ गार्गलिंग और गंडूष इज़ स्टेबिलिटी ऑफ द्रव इन द माउथ, और विद वार्म वाटर इट कैन बी डन, मिल्क, क्वाथ एंड हर्बल ऑयल शुड बी डन। नेक्स्ट है धूम। धूम क्या है? इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम हर्ब्स एंड स्पीसीज शुड बी डन, फॉलोइंग विच बिटल लीव्स शुड बी आल्सो बी च्यूड। और इसके अलावा आचार्य ने पान के सेवन के लिए बोला, तांबुल सेवन के लिए बोला है। इसमें कर्पूर जाति कंको लवंग कटुका द्वय से चूर्ण पूगई तांबुलजम शुभम, ऐसा श्लोक आया। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि हमें तांबुल सेवन से उसके बेनिफिट्स, उसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। यहाँ पे आचार्य ने तांबुल सेवन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन कंट्राइंडिकेशन फॉर च्यूइंग बिटल लीव्स क्या है वो बताया। उसके बारे में बताएंगे कि किसको तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। तांबूलम अक्षत पित्त अस्त्र रूक्ष कुपित चक्षुषाम विषमूर्छा मदार्तनाम अपथ्यम शोषिणाम अपि। देखिए, जो मैंने आपको पीछे अभी स्मोक के बारे में बोला, अभी तांबुल सेवन किसको नहीं करना उसके बारे में बता रहा हूँ। आप इसमें याद रखेंगे, इसमें किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता, इवन तंबाकू का प्रयोग नहीं होता। आचार्य ने यहाँ पे कत्थे के प्रयोग के लिए भी अधिक मात्रा में नहीं बोला है। क्या कहता आचार्य कि जिन मनुष्यों को दोज आर सफरिंग फ्रॉम वुंड्स, जिनको घाव है छाती में, उरशत या शतज कास है, और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, रक्त पित्त रोगी हैं, ड्राइनेस जिनकी बॉडी में ज़्यादा रहती है,
आँखों में रेडनेस ऑफ आई इज़ नोन एज अभिष्यंद। आँखें दुखती हों या आँखों में रेडनेस हो। और क्या कहता है, पॉइजनिंग, जिसने विषपान किया हो उसको। रिपीटेड अनकॉन्शियसनेस, बार बार उसको मूर्छा आ रही हो। मद, इंटॉक्सिकेशन हो। एंड शोष रोग, शोष किसको कहते हैं बेटा, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं, कॉक्स भी इसी को बोलते हैं। इन सभी रोगियों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। These are contraindicated for chewing bitter leaves। आपको समझ आया। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑयल मसाज, तैल अभ्यंग के गुण, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, 8 नंबर आपको भी बताते हैं। अभ्यंग आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुत्वत दाढ़्यकृत। अभ्यंग के बारे में बोलता है। अभ्यंग का कॉमन मीनिंग है मसाज। प्रतिदिन शरीर पर अभ्यंग तैल मर्दन वी शुड बी डन डेली इन द मॉर्निंग। इट डिले एजिंग, क्या क्या इसकी वजह से नष्ट होता है, सबसे पहले बूढ़ापा नष्ट होता है अगर डेली मालिश की जाए। इट रिलीव्स टायर्डनेस, थकान को दूर करता है। एंड एक्सेस ऑफ वात, और वात के कारण जो थकान है, जो दर्द हैं, जो पेन्स हैं, जो एक्स हैं, एक्स का अर्थ है जैसे हेडेक, बॉडी एक, ये एक जो है पीछे, उनको नष्ट करता है। और क्या कहता है, दृष्टि निर्मल होती है। इट इम्प्रूव्स द विजन एंड शरीर पुष्ट होता है, नरिशेज द बॉडी टिश्यूज़। एंड आयु को बढ़ाता है, नींद भली प्रकार से आती है। प्रोलॉन्ग्स द एज एंड इंड्यूस गुड स्लीप एंड इम्प्रूव स्किन टोन एंड कॉम्प्लेक्शन। जो एजिंग के कारण हमारे को झुर्रियाँ आ जाती हैं या शरीर हमारा जो ढीला पड़ने लग जाता है, वो सब इसकी वजह से मसाज शुड बी स्पेशली डन ऑन ईयर्स। कानों पे अच्छे से मालिश करनी चाहिए। एंड क्या कहता आचार्य कि त्वचा निर्मल तथा झुर्रियों रहित एवं शरीर दृढ़ हो जाता है। क्या कहता आचार्य, शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। आचार्य ने बतलाया मसाज शुड बी डन स्पेशली ऑन द ईयर्स, कानों पे मालिश करनी चाहिए। हेड, सिर पे मालिश करनी चाहिए। लेग्स, पैरों पे मालिश विशेष तौर पे करनी चाहिए। अब कहता आचार्य कि तैल अभ्यंग किसको नहीं करना है, किसको नहीं करना है। मसाज शुड बी अवॉइडेड व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ कफ। अभ्यंग का निषेध करेंगे, मालिश का निषेध करेंगे यदि कफ से पीड़ित व्यक्ति है। वमन विरेचन से जिसने शरीर का शोधन किया हो। सून आफ्टर शोधन, पंचकर्मा प्रोसीजर अगर हुआ है तो उसके बाद भी हमें अभ्यंग निषेध है, अभ्यंग नहीं करवाना, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और अजीर्ण रोगी को, जिसको इंडाइजेशन, वन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अभ्यंग। क्या कहता आचार्य कि अजीर्ण रोगी उस दिन अभ्यंग उसे नहीं करवाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने इसमें बतलाया कि तरुण ज्वर, अर्ली ऑनसेट ऑफ नए फीवर में, तरुण माने नया, न्यू, नए ज्वर में भी हमें अभ्यंग नहीं करवाना चाहिए। क्या कहता है, ज्वर में चंदन आदि तैल, अष्टकटवर तैल, लाक्षादि तैल आदि मलते हैं, वे सब जीर्ण ज्वर में ही उपयोगी हैं। इसी से चरक ने भी कहा है कि वात और पित्त की शांति जीर्ण ज्वर में होती है। ऐसा अगर वात और पित्त के लिए हम अभ्यंग करवाएंगे तो उसमें जीर्ण ज्वर में शांति मिलेगी। कफ से पीड़ित व्यक्ति में तेल के अभ्यंग के कारण पुष्टि होने से और कफ की वृद्धि हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। आज यहाँ हम अपना पार्ट फर्स्ट ख़त्म करते हैं। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो आप सब लोग कर ही दे रहे हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।